हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी डे 15 एंड 16 की संख्याओं से खेल वाली वर्कशीट। देखो, प्रश्न एक में आपको दिया हुआ है कि हर बॉक्स की सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। आपको यहाँ पर क्या करना है, इन संख्याओं को देखना है और इसमें सबसे छोटी जो संख्या है उस पर गोला करना है, सर्कल करना है। ये देखो कितनी दी हुई है, 8, 5, 10, 7, 9। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? 5। तो हम यहाँ पर 5 पर गोला लगा देंगे। आगे देखो, 9, 3, 6, 5, 7, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। तो हम 3 पर गोला लगाएंगे। आगे देखो, 14, 35, 32, 42, 26, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 14। आगे देखो, 19, 26, 36, 44 और 48, इसमें से सबसे छोटी कौन सी है? 19। आगे देखते हैं, 25, 15, 35, 27, 13, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रम अनुसार पूरा करें। देखो, सबसे पहले आपको इन आकृतियों को ध्यान से समझना है कि अगली आकृति में क्या चीज़ है जो पहली आकृति में नहीं है, और फिर हम उससे अगले आकृति कौन सी बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक बॉक्स है और इसके दाईं तरफ एक बॉक्स है। ऐसे एक बॉक्स है, ये इतनी पहले से थी, अब इन्होंने एक ऊपर बढ़ा दिया, एक इसके दाईं तरफ बढ़ा दिया और एक नीचे वाली दाईं तरफ बढ़ा दिया। तो हम अगले में क्या करेंगे, अगले में पहले हम ऐसे ही बनाएंगे। ये था। तो अगले में हम क्या करेंगे, एक इसके ऊपर बढ़ा देंगे, एक इसके दाईं तरफ बढ़ा देंगे और एक उसके ऊपर बना देंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्क्वायर बन गया। अब देखो, एक यहाँ पे रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। यहाँ पर देखो, एक आपका रेक्टेंगल है, आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को हिंदी में, एक आपका वृत्त है। अब ऐसे ही देखो, दो है, सॉरी, दो वृत्त हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनेगा, वृत्त बढ़ रहा है यहाँ एक से, है ना। तो अगले में कितने वृत्त आएंगे, कितने सर्कल आएंगे, कितने गोले आएंगे? 3। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो, दो बॉक्स है, यहाँ पर देखो 4 बॉक्स है, 2, 4, यानी अगले में कितने आ जाएंगे? 6 बॉक्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे? 6 बॉक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, प्रश्न 3 क्या है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। यानी देखो, ये चिन्ह दिया हुआ है और आपको 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं दी हुई हैं बॉक्स बनाकर। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं दी गई हैं। अब ये देखो, इन्होंने एक इशारा करके एक हिंट दिया है हमें कि जैसे ये 2 है और यहाँ पर इसके इस बॉक्स के जो है बाईं तरफ 2 है और ऊपर की ओर 3 है। तो 2 और 3 अगर हम इनको जोड़े तो कितना होता है? 5। अब इसी तरह हमें ये पूरा बॉक्स भरना है। ये देखो, पहले देखो, एक में एक जोड़ेंगे, कितना बनेगा बच्चों? 2। अब एक इस वाले बॉक्स में देखो, इसकी बाईं तरफ 1 है, यहाँ 2 है। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। आगे ये देखो, 1 और 3 कितने होते हैं? 4। ये देखो, 1 और 4 कितने होते हैं? 5। 1 और 5 कितने होते हैं? 6। अब आगे देखो, 2 में देखते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। देखो, ये वाला तो पहले से दिया हुआ। अगला देखते हैं, 2 और 4 कितने होते हैं? 6। 2 और 5 कितने होते हैं? 7। 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 3 और 3 कितने होते हैं? 6। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। 3 और 5 कितने होते हैं? 8। आगे देखो, 4 और 1 कितने होते हैं? 5। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 4 और 5, ऐसे आप उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये कुल कितने हो गए? 9। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। 5 और 2 कितने होंगे? 7। 5 और 3 कितने होंगे? 8। 5 और 4 कितने होंगे? 9। 5 और 5 कितने होंगे बच्चों? 10। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न 3 पूरा हुआ। आगे देखते हैं प्रश्न 4। चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब देखो, ये घटा का चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने हमें एक करके दिया है कि जैसे 15 है और ये 2 है। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे, 15 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 13। इसी तरह हमें ये पूरी की पूरी टेबल फिल करनी है। ये देखो, पहले 11 में से 1 घटाते हैं बच्चों, कितना आता है? 10। 12 में से 1 घटाएंगे, 11। 13 में से 1 घटाएंगे, 12। 14 में से 1 घटाएंगे, 13। 15 में से 1 घटाएंगे, 14।
11 में से 2 गए 9, 12 में से 2 गए 10, 13 में से 2 गए कितना आएगा 11, 14 में से 2 गए 12, 15 में से 2 गए 13, 11 में से 3 गए 8, 12 में से 3 गए 9, 13 में से 3 गए 10, 14 में से 3 गए 11, 15 में से 3 गए 12। ये देखो 11 में से 4 गए 7, 12 में से 4 गए कितना आएगा 8, 13 में से 4 गए 9, 14 में से 4 गए 10, 15 में से 4 गए 11, 11 में से 5 गए 6, 12 में से 5 गए 7, 13 में से 5 गए कितना आएगा 8, 14 में से 5 गए 9, 15 में से 5 गए 10। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको डायरेक्ट जैसे मैंने डायरेक्ट लिखा कि 15 में से 5 गए 10, तो आपको गिन कर लिखना है। आपको 15 में से 5 घटाने नहीं आ रहे हैं तो आप एक जगह ऐसे करके देख लीजिए कि 15 में से 5 गए, 5 में से 5 गए 0 और 1, ऐसे करके आप अलग से घटाकर फिर इस टेबल में लिख भी सकते हैं। आगे देखो, मंजू के पास 8 रुपये हैं। यदि संजू ने मंजू को 7 रुपये और दे दिए तो बताएं मंजू के पास कितने रुपये हो गए। देखो पहले से उसके पास 8 रुपये थे, संजू ने अब उसको और 7 रुपये और दे दिए। अब बताओ कितने हुए। कितने होने के लिए हम इनको गिनना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो हम इनको जोड़ेंगे। 8 में आप 7 जोड़ो, कितना आएगा बच्चों 15। आगे देखो, 15 रुपये में से 9 रुपये कम करने पर कितने रुपये बचेंगे। यानी 15 में से मुझे 9 हटाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे। तो 15 में से आप 9 घटाओ, कितना जाएगा 15। आप हाथों पे 15 काउंट करो और इसमें से 9 घटा दो तो कितना बचेगा बच्चों हमारे पास 6 बचेगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये 6 प्रश्न समझ में आएंगे और आप खुद भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।